हमने दार्जिलिंग जाने का डिसाइड। हमारे ड्राइवर भाई जो एक फेमिनिस्ट थे और ब्लाउज पहनकर घूमते, उन्होंने बताया सिलीगुड़ी में गीली पूड़ी खाकर मैंने देखा कि भयानक एक्सीडेंट का मंजर हो चुका है। हैदराबाद का चार मीनार और सिलीगुड़ी का कार मीनार बहुत प्रसिद्ध। हमने दार्जिलिंग जाने का डिसाइड। हमारे ड्राइवर भाई जो एक फेमिनिस्ट थे और ब्लाउज पहनकर घूमते, उन्होंने बताया कि समय कम है इसलिए हमें जल्दी निकलना हो। रास्ते में एक अजीब गरीब गाँव माठी गाड़ा पड़ा। नाम से ही शरीर में सिहरन पैदा हो गई। शरीर थक कर चूर हो गए तो मैंने नहाने का डिसाइड। झरने के पास पहुंचा तो यक्ष की आवाज है कि यहाँ इंसानों का नहाना मना। ये स्थान बोतलों के नहाने के लिए रिजर्व था। बोतलें नहाती थी और गाती थी, विस्की दी बोतला पहिया। हम निकल तो गए पर साथ में एक रेलवे ट्रैक भी दिखाई पड़ा। मुझे समझ में आ गया यहाँ लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते। साफ सुथरा ट्रैक देखकर समझ में आ गया कि मोदी जी का अभियान स्वच्छ भारत आगे बढ़ चुका है और लोगों ने पटरी पर हगना बंद कर दिया। तो मैं भी अपना झाड़े दबाकर आगे बढ़ गया। घनघोर धुंध का माहौल था और कसूरी मेथी की महक ने वातावरण को ढक रखा। तभी मेरी सीक्रेट साथी कंचन बिलौटी वहाँ पर आ चुकी थी। उसकी शिकायत थी कि सारा फुटेज तुम कुकुरों को क्यों देते हो, जबकि मेहनत हम भी करते हैं, हम भी किसी की माँ बहन मौसी है। मैंने बोला ठीक है, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहीं इस कुकुर को भी बचपन में पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से शरीर विकसित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कभी कभी चलते हुए गेंद जमीन में घिसक जाती। तभी चुर्र पुर्र धुई की आवाज करते हुए एक ट्रेन हमारे सामने आके खड़ी हो गई। इसका आकार देखकर समझ में आ गया कि ये ट्रेन बौनों के लिए चलाई गई। इस ट्रेन का धड़ गायब था। ट्रेन की धड़ कटी लाश देखकर मैं समझ गया कि कोई सीरियल किलर यहाँ जन्म ले चुका है जो ट्रेनों का धड़ काट रहा। मुझे उस किलर का पता कर जिसके डर से ट्रेनें हगमोला खाकर दिन रात गैस छोड़ा करती।